सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम गोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली धनिगम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की 103वीं गाथा, उसकी टीका और टीका पर जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान और स्पष्टीकरण आया उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। इसमें टीकाकार मुनराज पद्म मलधारी देव ने प्रवचन सार के 12वें श्लोक को उद्धृत किया है। तो 12वां श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। इस श्लोक का पाठ अपन करते हैं और उसके बाद गुरुदेव के व्याख्यान की मुख्य बिंदु जो है वो देखेंगे। 183 पेज पहले। द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यं मिथोदयार्मदं ननु सव्यपेक्षम् तस्मान्मुमुक्षुरदरे कुतो मोक्षमार्गम् द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य। ये पेज नंबर 184 पे है। 2 लाइन बाद में, 2 लाइन के बाद चरण। इसमें 2 शब्द आए ना मुख्य, चरणानुसारी और द्रव्यानुसारी। तो द्रव्यानुसारी का अर्थ है द्रव्य के आलम्बन से उपजी हुई द्रव्य की शुद्ध परिणति, वह द्रव्यानुसारी। और चरणानुसारी है राग की मंदता का साथ में वर्तता हुआ साधक का भाव। साधक जीव की राग की मंदता वाला साधक जीव के वर्तता हुआ जो राग की मंदता रूप भाव है उसको कहा चरण। और द्रव्यानुसारी या द्रव्य, यहाँ द्रव्य का अर्थ त्रिकाली द्रव्य नहीं, त्रिकाली द्रव्य के आलम्बन से उपजी हुई जो शुद्ध परिणति है उसको यहाँ द्रव्यानुसारी कहा है। अब अपन इसका अर्थ देखते हैं गुरुदेव श्री के व्याख्यान से। 184 पेज है। चरण यानी राग की मंदता की लायकात। 6वें गुण स्थान में नग्न दिगंबर मुनि होते हैं। ये चरण हुआ, 6वां गुण स्थान चरण हुआ। और यहाँ पर ही स्वरूप के आलम्बन से वर्तती हुई 3 कषाय की अभाव रूप वीतराग परिणति है। वहीं उसे कहेंगे द्रव्यानुसारी। और 6वें गुण स्थान में जो अचेलकपना या नग्नता दिगंबर मुनिराज हैं वो उनका चरण कहने में आएगा, है ना। तो चरणानुसारी द्रव्यम और द्रव्यानुसारी चरणम, यानी इसका सीधा अर्थ अपन पकड़ लें अपने बुद्ध ख्याल में तो फिर उसका जो खुलासा है वो अपने स्पष्ट आएगा कि अंतरंग में जो स्वरूप आलम्बन से कषायों की अभाव रूपता वाली शुद्धता की वीतराग परिणति है, वो उस वीतराग परिणति में मोक्ष मार्ग चल रहा है।
और उस वीतराग परिणति में चलते हुए मोक्ष मार्ग में अभी पूर्णता नहीं है। मार्ग है ना, मार्ग है तो पूर्णता नहीं है। तो जितनी अपूर्णता है उतना वहां पर उस भूमिका का राग वर्तता है। तो जो वहां राग की मंदता रूप जो परिणाम वर्तता है वह उसकी भूमिका अनुसार हुआ होने से उसे चरण कहने में आया है। देखो, छठवें गुण स्थान में नग्न दिगंबर मुनि होते हैं, तो इनकी चरण यानी राग की पंच महाव्रत की मंदता है। कैसी कि कपड़ा नहीं वापरना, कपड़ा लेना नहीं, ऐसी जो मंदता, ये इसके अनुसार पवित्रता की परिणति है। ये उसके अनुसार पवित्रता की परिणति है। ये शब्द आया, इसको समझना चाहिए। उसके अनुसार पवित्रता की परिणति का अर्थ है कि उसके अनुसार में यानी पवित्रता का वह बोध कराती है, ज्ञान कराती है निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से। बाहर में नग्नता हो और अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा हो ही, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन बाहर में नग्नता हो तो अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है उसका अनुमान होता है। लेकिन नियम और व्याप्ति अंदर से जरूर है कि अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा शुद्ध परिणति की हो और बाहर में कपड़ा रह जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं, क्यों कि व्याप्ति अंदर से चलती है, तथापि बाहर से दिखाई देता है तो अनुमान होता है। बाहर से अनुमान किया जाता है और व्याप्ति अंदर से घटित होती है। ये इस श्लोक का, ये श्लोक जो है चरणान योग सूचक शूलिका जो है प्रवचन सार की, या कहो कि प्रवचन सार में जो चरणान योग है उसकी ये चाबी है। ये बात समझ में आए तो जिनागम का पूरा चरणान योग समझ में आएगा, अन्यथा उसमें कहीं ना कहीं अपन से समझने में त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है। देखो, ये चरण द्रव्यानुसार, तो द्रव्यानुसार में द्रव्य नहीं लेना। द्रव्य तो त्रिकाली है, अनंत बल का धनी भगवान, अनंत विश्वास, अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत वीर्य, एक एक वीर्य अनंत अनंत गुण में व्यापा है। ये क्या कहा? ये वस्तु का स्वरूप है। वस्तु कैसी है? अनंत गुणात्मक है। अनंत गुण में यदि अपन देखें तो ये अनंत बल का धनी है। बल नाम अनंत वीर्य का स्वामी है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चारित्र, अनंत सुख, ऐसे अनंत अनंत भाव रूप अनंत गुणों को और उसके साथ अनंत बल का स्वामी है। इसका जो अनंत बल का रूप है प्रत्येक गुण में पसरा हुआ है। ये ऐसा, इसमें एक विभुत्व गुण है वस्तु में। विभुत्व, वो विभूपना, पसरना, विभुता, पसरना। देखो, अनंत बल का धनी भगवान, अनंत विश्वास नाम श्रद्धा, अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत वीर्य। तो अनंत वीर्य है तो एक एक वीर्य यानी वो वीर्य गुण का रूप अनंत अनंत गुणों में व्यापा हुआ है, पसरा हुआ है। तो अनंत ज्ञान वीर्य, अब लगाओ, वीर्य गुण है ना, वीर नाम बल शक्ति, तो वह जो वीर गुण है और अकेला ही वीर गुण है कि ना, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि अनंत गुण है। तो प्रत्येक गुण में वीर गुण का रूप है। कैसे समझा देते हैं? सरल उदाहरण, जैसे आपके हाथ में मुट्ठी में सोना है, कोई सोने का जेवर है या कोई टुकड़ा है, तो वो सोने में
चिकनापन है कि नहीं, पीलापन है कि नहीं, भारीपन है कि नहीं, तो उसका भारीपन पीला है और उसका भारीपन चिकना है और उसकी चिकनाई पीली है। उसकी जो पीलापन है वो चिकना है। तो ऐसे चिकनाई का रूप पीलेपन भारीपन में है, पीलेपन का रूप चिकनाई भारीपन में है और भारीपन का रूप पीलेपन और चिकनेपन में है। बात आती है कि नहीं ख्याल में संजय भाई? हाँ, यानी वीर गुण है तो उसका रूप सब गुणों में है, रूप सब गुणों में। तो क्या कहा, आपके हाथ में मुट्ठी में सोना है तो वो सोने में जो पीला है, पीला देखा आपने, पीला, अभी आपने उसका पीलापना देखा, तो पीलापना चिकना है कि नहीं? तो वो चिकनाई का भाव उसके पीलेपने में पसरा है कि नहीं? उसमें जो भारीपन है, तौल वजन, वो तौल उसके पीलेपने में पसरी है कि नहीं? तो ऐसे एक वस्तु में रहे हुए अनंत गुणों का अनंत गुणों में रूप पसरा है, क्योंकि वस्तु अभेद है। अलग अलग खंड बना करके गुण नहीं रहते हैं। गुण पूरी वस्तु में है ना, जो गुण की परिभाषा पढ़ी है ना, जो वस्तु के प्रत्येक भाग और प्रत्येक अवस्था में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। तो ये वीर गुण इस आत्मा के प्रत्येक गुण में पसरा है, ज्ञान में, दर्शन में, सुख में, चारित्र में, श्रद्धा में, सब में। तो देखो, अनंत ज्ञान वीर्य, क्यों कि वो वीर गुण का रूप ज्ञान गुण में है। अनंत ज्ञान वीर्य, अनंत दर्शन वीर्य, अनंत सुख वीर्य, अनंत शांति वीर्य, ऐसा जो भगवान आत्मा, ऐसी जो वस्तु अनंत गुणों की अभेद एक पिंड रूप जो वस्तु, उसको अनुसरण करके जो परिणति होती है, उसके प्रमाण में चरण नाम राग की मंदता की लायकात होती है। यहां भाषा चरण से ली है। यद्यपि चरण किसे कहा? चरण चारित्र को कहते हैं, चारित्र स्वरूप की लीनता को कहते हैं, लेकिन स्वरूप की लीनता वाले को अभी जितनी कमजोरी में राग की मंदता की लायकात उसकी भूमिका प्रमाण में है, उसको भी उपचार से चरण कहने में आया है। तो उस चरण, उसको राग की मंदता की लायकात योग्यता को चरण कहा। और इस त्रिकाली भगवान आत्मा अनंत गुण स्वरूप वस्तु को अनुसरण करके उपजी हुई और उपजती हुई जो शुद्ध परिणति है, उसे यहाँ द्रव्य कहा। नहीं, यहाँ हाँ वो आप कहते हो ठीक है, यहाँ पर द्रव्यानुसारी का अर्थ है द्रव्य के आलम्बन से उपजी हुई शुद्ध परिणति। बाहर के चारित्र से, बस इसमें एक बात का ध्यान रखना, बाहर के राग की मंदता की लायकात वाले भाव से अंतरंग परिणति का अनुमान होता है। अनुमान होता है तो अनुमान पूर्वक ज्ञान होता है, इतना लेना। और अंतरंग में जितनी शुद्धता की परिणति वर्त रही है, उसकी प्रमाण में बाहर में नियम से उस प्रकार की राग की मंदता होती है। तो नियम रूप व्याप्ति अंदर से घटित होती है, बाहर से अनुमान रूप ज्ञान घटित होता है। बहुत गंभीर कलश है ये, 12वां नंबर का कलश। देखो आगे चलते हैं। मुनि को 6वें गुण स्थान में राग की मंदता की योग्यता इतनी ही होती है कि पंच महाव्रत का परिणाम उसको होता है। यानी पंच महाव्रत में नग्नता आदि सब उसको
रहता है, अचेलकपने का भाव रहता है, तो उसको ऐसा भाव नहीं रहता है कि मैं कपड़े ले लूं या कपड़ा यहां रख लूं या कपड़े से पोंछ लूं। ऐसा भाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अंतरंग में ये अपना अनंत पुरुषार्थ स्वरूप, आत्मा भगवान स्वरूप, इसका जिसने आलम्बन लिया है और उसके विशेष आलम्बन से तीन कषाय की अभाव रूप वीतराग परिणति जिनको वर्त रही है, उनको बाहर में कपड़े ले लेऊं ऐसा भाव होता ही नहीं। ये नियम रूप है। और सुनो, इसके लिए किया हुआ आहार ले लूं ऐसा परिणाम ही नहीं होता है। यदि लगे कि ये मेरे उद्देश्य से किया हुआ, तैयार किया हुआ और वह बनाई हुई रसोई मेरे उद्देश्य से है, तो वह लेते नहीं, क्योंकि उस जाति का उनको राग ही नहीं है। क्योंकि उस जाति का राग नहीं है। यदि उस जाति का राग होता तो अंदर तीन कषाय के अभाव रूप वीतरागता नहीं है। ये अनुमान से अपने ज्ञान हो जाता है। ऐसा चरण यानी राग की मंदता से ये विशेष बात, विशेष माने कि उद्दिष्ट आहार ले लेना, ये राग की मंदता की लायकात से आगे बढ़ गया, विशेष में चला गया। विशेष में, विशेष किसे कहते हैं? सामान्य अपनी बोलचाल की भाषा में कि विशेष माने जो नॉर्मल से अधिक, उसे विशेष कहते हैं। एक सामान्य बोलचाल की भाषा, उसमें ये लो कि उद्दिष्ट आहार लेने का परिणाम ही नहीं होता है। और यदि हो जाए तो इसका अर्थ है कि वह राग की मंदता जो मुनि के योग है, उससे वह परिणाम विशेष आगे निकल गया। तो उससे क्या हो गया कि मुनिपना चला गया। बात गंभीर है भैया। ये जैन शासन है, ये आली दुआली का मार्ग नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया और चल पड़ी रेलगाड़ी, ऐसा नहीं है ये वाला मार्ग। आदिनाथ भगवान ने जो कहा था वो अनंत तीर्थंकर पहले कह चुके हैं, वही कहा। और जो आदिनाथ प्रभु ने कहा वही जो मारीच ने तब नहीं माना था, और वही बात मानकर फिर महावीर ने वही बात कही। स्वरूप ऐसा है ना। अपन मान लो यहाँ 100 लोग बैठे हो, अब 100 में से 2 लोग कहें नहीं सूरज तो पश्चिम से निकलता है, और वो जाके बाहर ढोल पीटने लगे कि सूरज तो पश्चिम से निकलता है, तो तेरे ढोल पीटने से न दिशा बदलेगी न सूरज का उगने की का हिसाब बदलेगा। ऐसी बात है। देखो ये इतना व्यवस्थित है वस्तु की व्यवस्था, इसमें कोई प्रकार की कल्पना नहीं चलती। ये तो सर्वज्ञ ने देखा है, जाना है, कहा है, उसके अनुसार हमें जानना है, समझना है और मानना है। तो हम भी सर्वज्ञ होंगे, अपनी अपनी चलाएंगे, तो फिर कितने कितने लंबे काल वो संसार में रहे मारीच का जीव। कितना काल है वो? चौथे काल का, प्रथम से लेकर एक कोड़ा कोड़ी सागर, 33 सागर की जो नरक की या सरवार सिद्धि की स्थिति है, उसका हिसाब लगाते लगाते पसीने निकल जाते हैं। एक सागर मतलब 33 सागर वो एक स्थिति है, उसमें से एक सागर का हिसाब लगाओ तो पसीने निकल जाएं। एक कोड़ा कोड़ी सागर किसे कहते हैं? 1 करोड़ इंटू 1 करोड़। भाई ये समझना, ये बात क्यों कही जा रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है कि जिनेन्द्र परमात्मा के शासन के अवर्णवाद का दोष भारी है भैया, बहुत भारी है।
अब जैसे छटछटा करके अपन ऊपर आ गए हैं, अब ऐसे में फिर कोई दोष हो गया तो लंबी चली जाएगी गाड़ी। तब गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि बंटोलिया में पड़ गया हुआ पत्ता कहां जाकर के गिरेगा मालूम नहीं पड़ता है। ऐसी बात है, सुई में धागा डाल लो, अभी तो मौका है। देखो, चरण यानी राग की मंदता, इसकी क्रिया। क्रिया क्यों कही? क्रिया क्यों कही? क्रिया तो जड़ की होती है। अरे वहां जो राग की क्रिया है उसके अनुरूप जड़ की क्रिया होती है, तो जड़ की क्रिया से राग की क्रिया का अनुमान होता है। बस अभी देखो, इसका पवित्र जो द्रव्य परिणमित हुआ है, इस पवित्रता के प्रमाण में राग की मंदता होती है। मुनिपना विशेष प्रकट हुआ और चरण नाम बाह्य राग की स्थिति में तीव्र राग होए, यानी वस्त्र लेने का, पात्र लेने का, इसके लिए बने हुए आहार लेने का, तो इसको ऐसी राग की मंदता वाला चरण होता नहीं। वो तो मुनिपना नहीं, बहुत गंभीर है। और सब ये सारी बात अपने अपने निजी निर्णय के लिए, निजी समझ के लिए, इसके लिए चलती है। ये क्यों चलती है बात, अपन क्यों ये चर्चा यहाँ? आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने जो अपने को वस्तु का स्वरूप बताया है, वह हमें क्यों जानना है? अखबार में छापने के लिए, बाहर जाकर के चार को और बताने के लिए कि नहीं, निजी समझ और निजी निर्णय के लिए है वह सारा काम। देखो, समझाए छे खाई, ये प्रत्याख्यान है। ये प्रत्याख्यान अधिकार चलता ना, तो ये प्रत्याख्यान हुआ। क्या प्रत्याख्यान हुआ? कि अंतरंग में स्वरूप का आलम्बन विशेष विशेष लेने से जितनी कषाय का वहां घटाव हुआ, 3 कषाय का अभाव हुआ, तो वहां बाहर में वस्त्र पात्र आदि नहीं होते। यही प्रत्याख्यान है। उन्हें छोड़ दूं, ये तो कर्तृत्व है, मिथ्यात्व है, होते नहीं, ये प्रत्याख्यान है। आगे चलते हैं अपन। पेज नंबर है 187, देखो नीचे। द्रव्य चरणानुसार होता है, शुद्ध परिणति के प्रमाण में चरण के अनुसार होता है। लो, यहां फिर कहा कि राग की जैसी मंदता होए, इसके प्रमाण में द्रव्य की शुद्धि होती है, उससे नहीं, ये तो मात्र ज्ञान कराते हैं। समझना, अभी पिछला पैराग्राफ अपन ने जो देखा उसमें कहा कि द्रव्यानुसारी चरणम, द्रव्य के अनुसार नाम स्वरूप के आलम्बन से वर्तती हुई जो शुद्ध परिणति की धारा है, उसके प्रमाण में बाह्य में उस प्रकार की राग की मंदता आदि होती है। ये अपन ने अब इधर से घटाया। द्रव्य चरणानुसारी होता है, यानी चरणानुसारी द्रव्यम, ये कहा। तो कहा कि शुद्ध परिणति के प्रमाण में से, एकदम बिल्कुल सावधानी से सुनना, शुद्ध परिणति के प्रमाण में चरण, शुद्ध परिणति के प्रमाण में चरण, और चरण के प्रमाण में शुद्ध परिणति होती है। ये वाली बात यहाँ बताई जा रही है। हाँ, द्रव्य चरणानुसार होता है। द्रव्य माने शुद्ध परिणति बाह्य आचरण का ज्ञान कराती है। बाह्य आचरण से, बाह्य आचरण के द्वारा अंतरंग शुद्धि का ज्ञान कराया जाता है, ऐसा लेना। यहाँ फिर राग की जैसी मंदता होए, इसके प्रमाण में द्रव्य की शुद्धि होती है, द्रव्य की शुद्ध परिणति होती है, द्रव्य में वर्तती हुई शुद्धता की धारा होती है, उससे नहीं। बाहर में जो कषाय की राग की मंदता का परिणाम है, उस परिणाम से अंतरंग में शुद्धि नहीं बढ़ रही है।
वो बाहर में वर्तती हुई राग की जो मंदता वाली वृत्ति है, उससे अंतरंग की शुद्ध परिणति का ज्ञान होता है। तो कहेंगे चरणानुसारी द्रव्यम, ये अर्थ है इसका। उससे हो जाती है ये मत मानना, उससे टिकती है ये भी ना मानना। उससे नहीं टिकती है, वो तो अपने स्वरूप के आलम्बन से ही टिकती है, उससे ही बढ़ती है, उससे ही पूर्णता को प्राप्त होती है। देखो, ये तो मात्र ज्ञान कराते हैं, अंदर है कि नहीं। अब आगे की बात, इस प्रकार वह दोनों परस्पर अपेक्षा सहित हैं। कौन दोनों? कि एक तो भगवान आत्मा शुद्ध राग रहित विकल्प रहित निर्मलानंद प्रभु है, इसका अनुभव और उसके आनंद का स्वाद होता है। अभी मुनि पे घटाया था पीछे, अब ये सम्यक दृष्टि पर घटाते हैं। यहाँ वही द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम यहाँ घटाते हैं कि जो विकल्प रहित निर्विकल्प निर्मलानंद प्रभु, इसका अनुभव, उसके आनंद का स्वाद, उसके आलम्बन से उपजी हुई शुद्ध परिणति की धारा, वो द्रव्य है, वो यहाँ द्रव्य है। तो जगन्य दर्जे का धर्मी, जगन्य दर्जे का धर्मी माने चौथे पांचवें गुण स्थान वाला। पहले चौथा ही लेना, मुख्य तो है ना, हाँ वो मध्यम में आएगा पांचवा गुण स्थान। पहली श्रेणी का धर्मी, पहली श्रेणी माने धर्म की प्रथम सीढ़ी पर आया हुआ, इसको अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद होता है, क्योंकि इस स्वाद के बिना धर्मी हो सकता ही नहीं। कोई कहे कि मैं धर्मी हूं, कि ये धर्मी है, कि मैं धर्मात्मा हूं, कि वो धर्मात्मा है। धर्मात्मा है तो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद होना चाहिए। शक्कर खाई है तो मुंह मीठा होना चाहिए। यदि मुंह मीठा नहीं है तो कोई मूर्ख भी कहेगा नहीं कि शक्कर खाई है। ऐसे जिसने इस अपने आनंद स्वरूप निर्मलानंद भगवान का आलम्बन लिया है, उसको उसका अतीन्द्रिय आनंद रूप स्वाद होना चाहिए। स्वाद ना स्वाद होए राग का और कहे कि मैं धर्मात्मा और धर्मी का ज्ञाता हूं, तो ये तो झूठ बात है। देखो, इसके बिना ये धर्मी हो सकता नहीं। अब इसको क्या चल रहा है? जगन्य दर्जे का लिया माने चौथे गुण स्थान वाला। अभी जो सम्यक दृष्टि है, गृहस्थ है, उसको ले लो। इसके स्वाद के प्रमाण में इसको राग की तीव्रता इतनी सब नहीं होती कि जिससे कुगुरु कुदेव को माने। इसकी अभी इतनी है राग की मंदता की योग्यता, यानी जैसे वो उद्दिष्ट आहार को ले ले ऐसी नहीं होती, ऐसे ये सम्यक दृष्टि है प्रथम दर्जे का धर्मी। इसको कुगुरु कुदेव की शरण में चला जाए, कुगुरु कुदेव की किसी प्रकार की मान्यता में अनुमोदना में रह जाए, ऐसा होता नहीं। परिवार गांव सब चला जाए तो भी सब, हाँ नहीं, ये ऐसी उसकी एक कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता की प्रकटता, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद, ये उसका द्रव्य है। इसके अनुसार चरण होता है। तो वो कुदेव को गुरु में वर्तन करे ऐसा होता नहीं, अनुमोदना करे ऐसा होता नहीं। मुनिराज है, उनको तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा है, वे उद्दिष्ट आहार ले लें ऐसा होता नहीं। ये राग की मंदता का भी इतना वहां प्रमाण है, भूमिका में उस भूमिका का प्रमाण है, मर्यादा है इसकी। इस प्रकार वह दोनों परस्पर अपेक्षा सहित हैं। कौन दो? के परस्पर शुद्ध परिणति और रहा हुआ शुभ भाव। ठीक है, इसलिए अब यहां पर बात जो आई ये भी थोड़ी गंभीरता से समझना। अपन ने पढ़ा था ना अर्थ में, इसलिए या तो द्रव्य का आश्रय करके
या चरण का आश्रय करके आगे बढ़े, मुमुक्षु अधिरोहण करे, आगे बढ़े, ऐसा कहा। उसका अर्थ समझना, यानी इसका अर्थ ये नहीं निकालना कि शुभ राग के आश्रय से चलो या कि शुद्ध परिणति के आश्रय से चलो, जैसी मन में आए वैसे चलो, तुम तो चले चलो, ये नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ अभी गुरुदेव श्री फरमाते हैं, देखो तेथी, गुजराती पढ़ते हैं थोड़ा, मेरे हिंदी कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तेथी कांतो द्रव्यनो आश्रय करीने, तेथी कांतो शुद्ध परिणति नु ज्ञान करीने, आश्रय एटले अही ज्ञान लेवू। आश्रय करके, और ने पढ़ा ना, इसलिए या तो द्रव्य का आश्रय करके, तो आश्रय का अर्थ यहां ज्ञान लेना। समझ में आया? गुरुदेव ने क्या पूछा? समझाणु काई, जिस प्रकार से बात कही उस प्रकार से समझ में आई क्या? ऐसा कहते हैं। या तो द्रव्य नाम शुद्ध परिणति, वीतरागी परिणति अंदर में वर्तती, और दया दान भक्ति का परिणाम, ये भी राग है, विकार है, ये धर्म नहीं है। इससे रहित आत्मा की शुद्ध परिणति, इसका आश्रय करके अर्थात इसका ज्ञान करके लो। आश्रय शुद्ध परिणति का नहीं कराया है और आश्रय राग का भी नहीं कराया है, तो भी भाषा में लिया है आश्रय करके। तो अब यहां अर्थ निकालना पड़ेगा। शुद्ध परिणति का आश्रय बताओ कब और कैसे कराया है? जिनागम में बताओ। जिनागम में मोक्ष मार्ग के रूप में काय का आश्रय कराया गया है? अपने त्रिकाली भगवान आत्मा का। परिणति का आश्रय नहीं कराया है ना? सम्यक दर्शन का आश्रय नहीं कराया है, मुनिपने का आश्रय नहीं कराया है। फिर भी मुनिपने का आश्रय या शुद्ध परिणति का आश्रय या शुभ भाव उस भूमिका प्रमाण में है, उसका आश्रय जब ये कहा जाए तो इसका अर्थ होता है उसका ज्ञान करके। लॉजिक से है बात। शुद्ध परिणति, कोई कहे कि शुभ राग का आश्रय तो नहीं करा सकते, लेकिन शुद्ध परिणति का कराया होगा, तो शुद्ध परिणति का आश्रय कराने की बात जिनागम में कही ही नहीं गई है। क्यों नहीं कही गई? कैसे कहते हो कि शुद्ध परिणति भाई साहब पर्याय होती है कि द्रव्य होती है? पर्याय होती है ना। तो पर्याय होती है तो पर्याय का आश्रय पर्याय मूल को होएगा कि द्रव्य दृष्टि वाले को होगा। और पर्याय मूल को क्या कहा है जिनागम में? पज्य मूढ़ा परसमया मिथ्या दृष्टि। हाँ, व्यवहार किया तो नियम सार चलता है। देखो, शुद्ध परिणति ऐसी है, ऐसा इसका ज्ञान करके। अब जो साधक जीव अपने स्वरूप के आलम्बन में वर्त रहा है, जिसको स्वरूप का आलम्बन होकर के मोक्ष मार्ग चल रहा है, उसको बराबर ख्याल रहता है कि मेरी परिणति में शुद्धता का क्या भाव है और कितनी अशुद्धता शेष है। ये उसको ख्याल में रहता है। ना रहे ऐसा हो नहीं सकता। तदात्वे ते काले जाने लो प्रयोजनवान है, यही व्यवहार है। ये शुद्ध परिणति को जानना भी व्यवहार है। क्यों? कि ये पर्याय भाव है, इसको जानना भी व्यवहार, और वर्तता हुआ उस समय राग है उसको भी जानना, तो वो दोनों व्यवहार के विषय हैं। दोनों शुद्ध परिणति इसका आश्रय करके, इसका ज्ञान करके, शुद्ध परिणति ऐसी है ऐसा इसका ज्ञान करके, या तो चरण का आश्रय करके, यानी राग की मंदता अनुसार ऐसा ही होता है उसका ज्ञान करके। अब यहाँ शब्द आया है और अर्थ ऐसा है, ल्यू। गुरुदेव स्वयं कहते हैं शब्द तो आया है आश्रय करके और अर्थ निकला ज्ञान करके।
ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया। अभी अपन ने बात करी ना कि ये जिनागम की बातें हैं, जिनेन्द्र परमात्मा की बातें हैं, और यह जिनेन्द्र परमात्मा का शासन अलंग शासन है, पूर्वापर विरोध से रहित है। इसमें एक जगह कहें द्रव्य का आश्रय और एक जगह कहें पर्याय का आश्रय, तो ऐसा दो बातें इस जिनागम में पूर्वापर विरोध वाली होती नहीं, हो सकती नहीं। तो फिर कैसे हुआ ये वाली बात? शब्द तो डला है, शब्द डला है, उसका अर्थ निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक एक लाइन व्यवहार की उसमें रहे परमार्थ को यदि हम नहीं निकाल पाते हैं तो वास्तव में हमको ये शास्त्र का पढ़ना और अध्ययन करना समझना आता ही नहीं। एक भी लाइन हो व्यवहार की लाइन कैसे मालूम पड़ती है? कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं कि जब एक भाव में अनेक भाव की बात करें, अनेक के द्वारा एक की करें, अन्य के द्वारा अन्य की करें, तो ये व्यवहार है। और एक में रहकर एक की बात हो वह निश्चय है। तो जब अनेक की बात एक में अनेक की या अनेक के द्वारा एक की या भेद डालकर या अन्य के द्वारा अन्य की बात हो तो समझ लेना ये व्यवहार है। फिर दोबारा दोहरा देते हैं, व्यवहार है माने किसी का किसी पर उपचार है। तो किसका किस पर उपचार है ये जानना वही जरूरी है, किसका किस पर उपचार है, उपचार करने का कारण क्या है, हेतु क्या है, और उपचार करके क्या परमार्थ यहाँ बताया गया है। यहाँ तक पहुंचो तो एक लाइन समझ में आई है आपके, जो कुछ भी लिखी हो। जैसे कि ये या तो द्रव्य का आश्रय करके या तो चरण का आश्रय करके मुमुक्षु आगे बढ़ो, यही तो लिखा। तो ये क्या हो गया? इसमें व्यवहार है। क्या व्यवहार है कि चरण का आश्रय करके, चरण राग की मंदता का भाव है, वह आत्मा की चीज से भिन्न है, और परिणति भेद रूप भाव है, वो भी आत्मा की चीज से, आश्रयभूत वस्तु से भिन्न है। तो ये व्यवहार हो गया। इसमें उपचार करके कहा, उपचार आश्रय शब्द कहा, वो उपचार से कहा है। आश्रय द्रव्य स्वभाव का है, उसमें ये जानना कि अपने आलम्बन में कितनी शुद्धता की प्रकटता है और कितनी अशुद्धता बाकी है, ये जान लेना, इसका नाम यहाँ आश्रय करना है। आगे चलते थोड़ा सा विषय और है, देखो 189 पेज। कहते हैं एक तो द्रव्यानुसार में द्रव्य की शुद्ध परिणति लेना, द्रव्य नहीं लेना, ठीक है। और चरणानुसार पक्षी परस्पर अपेक्षा सहित हैं, ये बात कही। अब या तो द्रव्य का आश्रय, यानी वहां द्रव्य नाम शुद्ध परिणति का ज्ञान, समझ गए? द्रव्य का आश्रय माने एक तरफ तो द्रव्य का आश्रय कहा आत्मा का, और एक तरफ कहा राग का आश्रय। ऐसा कहा है कि ना 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 भाई साहब, यहाँ द्रव्य माने शुद्ध परिणति, और परिणति का आश्रय लेने की बात कही, ये ज्ञान करने की बात कही। ये वास्तव में 12वां कलश ऐसा है प्रवचन सार जी का, जो अपन अभी यहाँ अपनी स्वाध्याय उसी की चल रही है। ये कलश ऐसा है कि इसे जिसने समझा, वो चरणानुयोग का कोई ग्रंथ हो उसकी मर्म तक पहुंच सकता, अन्यथा नहीं पहुंच सकता। अन्यथा क्या करेगा कि कर्तृत्व के भार से ग्रसित हो जाएगा, कर्तृत्व के बोझे से दब जाएगा और असली बात से चूक जाएगा। ये है, देखो अभी या तो द्रव्य का आश्रय, यानी वहां द्रव्य अर्थात शुद्ध परिणति का ज्ञान। क्या ज्ञान? कि इतनी शुद्ध परिणति यहाँ है तो शुभ राग ऐसा ही होना चाहिए, ये उसमें व्याप्ति बैठती है। फिर चरण का आश्रय करके, यानी राग की मंदता इतनी है तो शुद्ध परिणति निर्मल इतनी ही होना चाहिए, ऐसा उसमें अनुमान आ जाता है।
ऐसी बात है। वीतराग परमेश्वर सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ महाविदेह क्षेत्र में साक्षात विराजते हैं। सीमंदर स्वामी भगवान विराजते हैं। उनकी यह वाणी है, अभी तो चलती नहीं, अभी तो सब आंखू बधू ऊंधू चाले छे, सारा पूरा ही विपरीत चलता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में आरोहण करो। मोक्ष मार्ग में पाठ में है ना, मुमुक्षु हृदय रोहतु। चौथे गुण स्थान में शुद्ध परिणति होती है। इसके प्रमाण में उसको लड़ाई का भी भाव होता है, भाई से भी लड़ बैठे। और पांचवें गुण स्थान में हो तो इसको अमुक प्रमाण के राग की मंदता होती है। छठवें गुण स्थान में सच्चा मुनि हो तो इसको मात्र आहार पानी निर्दोष लेना इसके लिए किया हुआ नहीं, इतने विकल्प की हद होती है। वस्त्र पात्र लेना कि ये चीज मुनि को हो सकती नहीं, वहां मुनिपना रहता नहीं। ये अपनी 103 गाथा पूर्ण होती है। 139 कलश बस पढ़ लेते हैं अपन, इसका प्रवचन कल पढ़ के फिर अब आगे चलेगी। कलश पढ़ लेते हैं। चित तत्व भावना सक्त मत यो यत यो यमं यतन्ते यातनाशील यम नाशन कारणम। और यह 103 गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा प्रयोग है शब्द का, उसमें बहुत गंभीर भाव है। बस 2 लाइन है। जिनकी बुद्धि चैतन्य तत्व की भावना में आसक्त, आसक्त का अर्थ है लीन, यहाँ आसक्त का अर्थ राग नहीं है, आसक्त नहीं। आसक्त जो होता है राग का शब्द है ना, वो नहीं है, यहाँ लीन है। चैतन्य तत्व की भावना यानी चैतन्य तत्व में परिणमन होती हुई लीनता। ऐसे यति, यति माने यत्नशील मुनिराज साधक। यम में, यम का अर्थ है संयम, यम में प्रयत्नशील रहते हैं, अर्थात संयम में सावधान रहते हैं। संयम में सावधान का अर्थ क्या हुआ? 5 महाव्रत में सावधान रहते हैं ये नहीं है, स्वरूप की लीनता में उसकी उग्रता के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, ये संयम में सावधान है। आगे और जो यम या है, या जो यम, यम माने संयम, फिर यातना, ये संयम स्वरूप की लीनता की प्रयत्नशीलता, उसमें ही सावधान रहते हुए संयम में वर्तन करना। वह संयम यातनाशील यम के यानी दुखमय मरण के नाश का कारण है। यहाँ एक यम से मरण कहा और एक यम से संयम कहा। संयम उस मरण रूप दुख रूप यातनाशील कहा, दुख रूप मरण के नाश का कारण है। गुरुदेव के प्रवचन की चर्चा अपन आगे करें।